अब हम जनसंख्या के कारण जो उत्पन्न समस्या हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जब देखते हैं जनाधिक्य के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तब जब जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अधिक पाई जाती है तो उस क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कौन कौन से देखिए, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं रोजगार साधनों का अभाव, खाद्य समस्या, कुपोषण, आवासीय समस्याएं। तो देखिए, सबसे पहले तीव्र जनसंख्या वृद्धि मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में स्थित देशों चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि विकासशील देशों में पहले से जनसंख्या के अधिक होने तथा वर्तमान में लगभग 2% वार्षिक वृद्धि होने के कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि की स्थिति पाई जाती है। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण इन क्षेत्रों में भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। प्रतिवर्ष तीव्र वृद्धि के कारण इन देशों में समस्याएं निरंतर दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाती हैं। निर्धनता एवं रोजगार साधनों का अभाव, जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ने के साथ साथ रोजगार के साधन धीमी गति से बढ़ते हैं। संपूर्ण जनसंख्या लगभग कृषि पर आधारित होती है तथा द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों का विकास बहुत कम हो पाता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाती है। बेरोजगारी एवं निर्धनता दोनों साथ साथ बढ़ती जाती हैं। कृषि पर जनसंख्या का दबाव जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जाता है, जिसके कारण निर्धनता में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी पाई जाती है। खाद्य समस्या एवं कुपोषण, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्याप्त खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण नागरिक धीरे धीरे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषणता के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर उच्च स्तर तक पाई जाती है। कुपोषणता का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता पर पड़ता है, अतः मनुष्य की कार्यक्षमता एवं स्वास्थ्य दोनों कमजोर होते जाते हैं। खाद्य समस्या के हल के लिए अन्य 6 देशों से अनाज आयात करना पड़ता है, जिसके कारण अन्य देशों के ऋणों के तले दब जाता है तथा संपूर्ण आर्थिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। आवासीय समस्याएं, जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण जनसंख्या वृद्धि की तुलना में आवासों में वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण कई लोग टूटे फूटे घरों में छप्परों में निवास करते हैं। कई ग्रामीण लोग निर्धनता एवं बेरोजगारी के कारण आवास बनाने में असमर्थ होते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर रोजगार प्राप्ति हेतु पलायन करने लगते हैं, लेकिन वहाँ अधिक किराया, महंगी जमीनों के कारण ये लोग कच्ची बस्तियां बनाकर रहने लगते हैं, जहाँ पानी, बिजली, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। निम्न आर्थिक विकास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उस देश की सरकार अपनी आय का अधिकांश भाग नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि पर खर्च करती है, जिसके कारण अन्य द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। इसका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आर्थिक विकास पर कम ध्यान देने के कारण विकास की गति जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत कम बढ़ पाती है, जिसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। न्यून जनसंख्या की समस्याएं, कई देशों में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है। इसे न्यून जनसंख्या या जनाभाव कहा जाता है। जनाभाव के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। श्रमिकों का अभाव, आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव, सुरक्षात्मक समस्याएं और जनसंख्या निरंतर कम होने की समस्या। सर्वप्रथम हम देखते हैं श्रमिकों का अभाव। जनाभाव होने के कारण कृषि, उद्योग एवं व्यापार में पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। श्रमिकों की कमी के कारण आर्थिक विकास अति मंद गति से होता है। मजदूरों की कमी पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से श्रमिकों को बुलाना पड़ता है, जो उस देश के लिए काफ़ी महंगे होते हैं। जनाभाव का सीधा प्रभाव कृषि, जल, वन, खनिज आदि के विकास पर पड़ता है। इनका पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण आर्थिक विकास की गति मंद पड़ जाती है। आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव, जनाभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। जनसंख्या की कमी के कारण संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण आर्थिक विकास की गति धीरे धीरे एवं मंद होती है। उत्पादित वस्तुओं की मांग भी कम जनसंख्या के कारण निम्न पाई जाती है, अतः जनाभाव का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ता है। सुरक्षात्मक समस्याएं, किसी देश या क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का कम होना सुरक्षात्मक कारणों से भी खतरनाक माना जाता है। जनाभाव के कारण पर्याप्त सैन्य बल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति का भय हमेशा बना रहता है। संसाधनों का प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण
पड़ोसी शक्तिशाली देश जनाभाव वाले देशों पर आक्रमण भी प्राय करते रहते हैं ताकि उसके संसाधनों का उपयोग अपने हित में कर सकें। जनसंख्या के निरंतर कम होने की समस्या कई देशों में जनाभाव की स्थिति के साथ साथ परिवार नियोजन, सरकारी नीति आदि कारणों से जनसंख्या निरंतर कम होती जाती है। यूरोपीय महाद्वीप के फ्रांस, इटली, स्वीडन, जर्मनी, यूक्रेन, रूस आदि देशों में शून्य जनसंख्या वृद्धि या घटती जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है, जो जनाधिक्य की समस्या के समान ही मानी जाती है। जनाभाव एवं जनाधिक्य दोनों ही स्थितियां किसी क्षेत्र विशेष के लिए अति आवश्यक दशाएं हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य संतुलन की अवस्था होना अनुकूलतम स्थिति मानी जाती है। इसी कारण वर्तमान समय में सभी देश अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने के प्रति जागरूक हैं।